नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन की हर प्रकार की अपडेट्स में सुनते हमारे द्वारा दी जाती हैं। उसी कड़ी में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने। बहुत बार कमेंट्स में पड़ा है, मैसेजेस भी आते हैं कि ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जो गेम्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेशन के क्या रूल्स हैं, क्या एज लिमिट होती है, क्या रूल रेगुलेशन है। तो इस तरह के कमेंट्स एंड मैसेजेस लगातार आते रहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या रूल रेगुलेशन है पूरा डिटेल में, क्या एज लिमिट है ऑल इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी AIU की जो भी स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं उनमें रूल रेगुलेशन क्या है, वो सारी चीज़ वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल एक एक चीज़ क्लैरिफाई करेंगे ताकि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे। इसके अलावा एक बात और बोलूँगा, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई भी स्पोर्ट्स की अपडेट मिस नहीं होती है। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम ID का लिंक भी दिया गया है, आप उन दोनों को ही फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्टली आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको इंस्टेंटली वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा। इसके अलावा हमारे द्वारा जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है यूट्यूब के द्वारा, तो वहाँ पे भी वीडियोज़ के लिंक आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं। एक इन्फॉर्मेशन और है, आफ्टर 4 to 5 डेज़ एक ऐप आने वाली है फिजिकल एजुकेशन अड्डा नाम से प्ले स्टोर के ऊपर, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं आफ्टर 4 से 5 डेज़। अभी हमने एक ऐप बनवाई थी, वो पर्टिकुलर अच्छी प्रकार से काम नहीं करी, इसलिए अभी दूसरी ऐप के लिए ऑर्डर किया गया है। वो जैसे ही प्ले स्टोर के ऊपर आएगी उसकी आपकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। वहाँ पे आपको इस तरह के रूल्स की PDF, जॉब्स के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन की PDF, जॉब्स अप्लाई करने के डायरेक्टली लिंक, स्टडी मटेरियल, क्विज, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, एंट्रेंस टेस्ट, हर प्रकार की जानकारी आपको उस ऐप के ऊपर मिलने वाली है। ऑलराउंडर ऐप जो है वो बनने वाली फिजिकल की। अब बात कर लेते हैं आज की हमारी जो डिस्कशन का मैटर है, रिवाइज्ड एलिजिबिलिटी रूल्स फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट एथलीट इन नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2017-18 ऑनवर्ड। मतलब इससे पहले रूल कुछ अलग होते थे, उसके बाद इसमें सुधार किया गया। इसके बाद 2017-18 से जो रूल रेगुलेशन लागू हुए हम उनकी बात करने वाले हैं। द मैटर विद रिगार्ड टू रिवाइज एलिजिबिलिटी रूल विद कंसिडर्ड एंड डिस्कस्ड थ्रेडबेयर इन द मीटिंग हुई कोई बोर्ड की, स्पोर्ट्स बोर्ड डिसाइडेड टू अडॉप्ट एंड अप्रूव द डिसीजन ऑफ इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन regarding the amendment change in age limit for participation of student athlete in FISU sports competition from 2017-18। मतलब जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन उन्होंने कुछ चेंज किए, उन्होंने कुछ रूल रेगुलेशन लागू किए, उन्हीं को जो है हमारी जो AIU है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, उसने भी वो रूल लागू करने के लिए मीटिंग की और उसमें ये तय किया गया कि वही रूल यहाँ पे लागू होंगे। तो उन्होंने क्या एज लिमिट अप्रूव की 17 से 25, सेम एज इट इज हमारी जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज है उसने भी जो है यही रूल बनाया कि 17 से 25 साल के बीच के जो स्टूडेंट हैं वहीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लॉट ऑफ क्वेरीज हैज़ बीन प्योरिंग इन AIU ऑफिस from the member universities regarding revised eligibility rules, as these are mandatory for the purpose of admission and selection of teams for participation at zonal and inter-zonal university। मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की क्वेरी थी इस बारे में कि क्या एज लिमिट हो, तो वो AIU ने क्लियर कर दिया है। इसके बाद फर्दर इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द अबोव एज लिमिट फ्रॉम 17 से 25 years along with existing eligibility condition put in place of participation of bona fide and full-time student for participation in national university games from 2017 onward along with following additional term and condition। नीचे कुछ और कंडीशन दी गई हैं, उनको भी हम देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो एज लिमिट है उन्हीं को डायरेक्टली हम डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कम से कम 17 और मैक्सिमम आपकी 25 ईयर एज होनी चाहिए। अब बेनिफिट किसको मिलेगा इसका, ओनली ए बोनाफाइड फुल टाइम स्टूडेंट, सिर्फ फुल टाइम स्टूडेंट को मिलेगा, हु इनरोल्ड फॉर ए कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी विच इज
of a minimum duration of 1 academic year and whose examination is conducted by the university shall be eligible for participate in inter-university game। मतलब कम से कम आपने 1 साल के डिप्लोमा में एडमिशन जरूर लिया हो, जैसे योगा का होता है 3 साल का भी हो सकता है, 4 साल का भी हो सकता है, वहाँ पे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद PhD एमफिल कंपार्टमेंट ETC स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं अगर वो इस कंडीशन को पूरा करते हैं तो 17 से 25 साल वाले को, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है वो हमारे लिए जानना जरूरी है। नॉट मोर देन 8 years have elapsed since a student passed the examination qualifying him her the first admission to a university or college affiliated to university। मैं यहाँ पे क्लेरिफाई कर दूं कि आपने 12th की, उसके बाद आपने एडमिशन लिया कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, कहीं भी 12th के बाद 8 साल का आपको मौका मिलेगा इंटर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करने का, 8 साल तक, ठीक है। अब उस 8 साल को भी अलग अलग जो है कैटेगरी में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है उसको ध्यान से देखें आप। नॉट मोर देन 5 years आफ्टर पासिंग 10+2 और इक्विवेलेंट व्हाइल परस्यूइंग ग्रेजुएट कोर्स स्टडी। आपने 12th की, उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लिया, तो 12th के बाद आप ग्रेजुएट कोर्स के दौरान सिर्फ 5 साल इंटर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने 2017 में +2 की, 5 साल हुई 2022 में, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन तो 2020 में हो जानी थी, लेकिन आपका किसी कारण से रीअपीयर हो जाता है तो भी आप जो है यहाँ पे खेल सकते हैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी। या आप जो है यहाँ पे 2020 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ये हो कि आपने फिर से किसी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन ले लिया तो 5 साल गिने जाते हैं 12th के बाद ग्रेजुएट कोर्स में, ठीक है। या आप जैसे 2017 में पास की, 2019 में आप एडमिशन ले रहे हो ग्रेजुएशन में, तो आप 5 साल तक एलिजिबल हो। इसके बाद नॉट मोर देन 3 years आफ्टर पासिंग ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट व्हाइल परस्यूइंग पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स स्टडी। मतलब ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का और आपको मौका मिलता है। जैसे आपने ग्रेजुएट कर ली 2020 में, तो आपको एक मौका मिलेगा 2023 तक, ठीक है। ये नहीं कि आप वहाँ पे दोबारा से ग्रेजुएशन वाली बात पे ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, आपने मास्टर डिग्री में एडमिशन ले लिया, तो वहाँ पे 3 साल और आपको मौका जो है मिल सकता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर कंडीशन लाइक चेंज ऑफ क्लास, कोर्स, फैकल्टी, ज्वाइनिंग लोअर क्लास फ्रॉम हायर, changing academy to professional course or vice versa, providing that student admitted after passing 10+2 examination to graduate course of more than 3 years duration like medical, engineering, agriculture, pharmacy shall be eligible to participate in inter-university tournament for the actual length of such graduate course study। ठीक है, यही है ओवरऑल कंक्लूजन कि आप 12th के बाद 8 साल तक पार्टिसिपेट कर सकते हो, 5 साल ग्रेजुएशन के दौरान और 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान। ठीक है, इसमें और ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको। Only student who are less than 25 years age on the 1st July of academic year in which the tournament is held can be participate। मतलब जो भी एकेडमिक ईयर है उसमें 1 जुलाई को आपका जो 25 साल से कम एज हो तो आप एलिजिबल हो उस साल के लिए। स्टूडेंट शैल नॉट बी फुल टाइम एम्प्लॉय है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। स्टूडेंट शैल नॉट बी अलाउड टू रिप्रेजेंट मोर देन 1 यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग ए सिंगल, मतलब एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते आप। प्रोविजनल एडमिशन टू ए कोर्स और यूनिवर्सिटी शैल नॉट बी, प्रोविजनल एडमिशन दे रखा हो आपको, रीअपीयर आ रही हो 12th में, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। इन केस ऑफ स्टूडेंट माइग्रेंट फ्रॉम वन यूनिवर्सिटी टू अनदर, हिज हर माइग्रेशन केस विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल ओनली आफ्टर हिज हर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी। मतलब आपने माइग्रेशन करवाया, एडमिशन आपका हो गया तो आप एलिजिबल हो। इसके अलावा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा, इज मैंडेटरी टू एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेशन फॉर दोज स्टूडेंट हु received or receiving stipend financial support for pursuing excellence in competitive sports as career from public और private sector। मतलब आपको कोई प्राइवेट सेक्टर से बैक सपोर्ट मिली है फाइनेंशियल, तो आपको वहाँ से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना कि भाई ये कैंडिडेट पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, तो ये रिवाइज्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन है। खास करके जो हमारे काम की बात थी कि वो 28 साल वाली, वह पहले 28 साल का रूल होता था, मतलब 10+2 के बाद 10 साल तक, अब इन्होंने एज लिमिट कर दी 25 साल। ठीक है, तो ये रिवाइज्ड रूल हैं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करने के, जो आपको ध्यान रखने हैं।
अगर आप ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करने की सोच रहे हैं तो ग्रेजुएशन के बाद आपने जैसे बीपीएड में एडमिशन लिया, 2 साल की बीपीएड है तो 5 साल तक आप एलिजिबल हैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको फिर से मौका मिलता है 3 साल और पार्टिसिपेट करने का। तो ये थी कुछ एक रूल रेगुलेशन जो अमेंडमेंट किए गए हैं एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और भी कोई कन्फ्यूजन आपका रह गया हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, वहाँ पे आपको ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।